दोस्तों, बांधों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आज मैं इस वीडियो में भारत के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में आपको बताने वाला हूं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर बांध होता क्या है। बांध एक महत्वपूर्ण संरचना है जो नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। बांधों का उपयोग पानी को स्टोर करने, बाढ़ को नियंत्रित करने, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करने और बांधों से जहां पर कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। जैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, मछली पकड़ने और वन्य जीवन पर भी असर डालते हैं। बांध निर्माण के कारण अक्सर कर लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है। बांधों में क्षति या विफलता के कारण विनाशकारी बाढ़ आने का जोखिम भी बना रहता है। हालांकि जहां बांधों के लाभ हैं तो वहां कुछ नुकसान भी हैं। इन सब के चलते चलिए बात करते हैं भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। सबसे पहला है टेहरी बांध। टेहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित एक विशाल बांध है। यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। बांध का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। टेहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर, लंबाई 360 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। इस बांध में 48 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर किया जा सकता है। इस बांध को बनाने में लगभग 13,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। टेहरी बांध दुनिया का 5वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध के निर्माण में 37 गांवों को विस्थापित किया गया था। टेहरी बांध के निर्माण ने कई पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया है। टेहरी बांध का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति है। यह बांध 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बिजली प्रदान करता है। बांध का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है और यह गंगा नदी के मैदानों में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। इसके अतिरिक्त बांध दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति प्रदान कराता है। नंबर 2, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित एक विशाल बांध है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में से सबसे बड़ा है। बांध का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 2017 में पूरा हुआ। बांध का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सरदार सरोवर बांध का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति है। यह बांध 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित 4 राज्यों को बिजली प्रदान करता है। बांध का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है और यह गुजरात में लगभग 1.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। और इसके अतिरिक्त बांध गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 9,490 गांवों और 173 शहरों को जल आपूर्ति प्रदान करता है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण से कई लाभ हुए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। बांध से बिजली उत्पादन, सिंचाई, जल आपूर्ति वृद्धि के साथ साथ ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन भूकंप और बाढ़ का जोखिम भी बढ़ जाता है। बांध की ऊंचाई 163 मीटर है। बांध की लंबाई 1210 मीटर और बांध की चौड़ाई 30 मीटर है। बांध की जल धारण क्षमता 5,880 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बांध की लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपया है। सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ठोस बांध है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण में 2400 गांवों को विस्थापित किया गया था। सरदार सरोवर बांध के निर्माण ने कई पर्यावरण चिंताओं को जन्म दिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इस तरह के कई सारे बांधों के निर्माण का परिणाम है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में एक पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के निर्माण का विरोध करता है। आंदोलन की स्थापना 1985 में मेधा पाटकर और अन्य सामाजिक कर्ताओं द्वारा की गई थी। आंदोलन का तर्क है कि बांध नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे, लाखों लोगों को विस्थापित करेंगे। आंदोलन ने बांधों के निर्माण के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन और अभियान आयोजित किए। आंदोलन के कारण कुछ बांधों के निर्माण में देरी हुई, लेकिन बांधों का निर्माण आज भी जारी है। मैट्यूर बांध। मैट्यूर बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है।
यह कावेरी नदी के मैदानों में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। बांध का निर्माण 1924 में शुरू हुआ और 1934 में पूरा हुआ। मैटूर बांध तमिलनाडु के 12 जिलों में लगभग 16.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कावेरी नदी में बाढ़ के जोखिम को भी कम करता है। मैटूर बांध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। मैटूर बांध की ऊंचाई 214 मीटर और लंबाई 1700 मीटर है। बांध की कुल चौड़ाई 171 मीटर है और इसकी धारण क्षमता 93.47 मिलियन क्यूबिक मीटर है। मैटूर बांध को बनाने में लगभग 3.15 करोड़ की लागत लगी है। मैटूर बांध का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मैटूर बांध का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल W.M. एलिस के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने बांध के निर्माण की देखरेख की थी। मैटूर बांध कावेरी नदी पर निर्मित दूसरा बांध है। पहला बांध कृष्णराज सागर बांध है, जो 1924 में पूरा हुआ था। मैटूर बांध तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो पानी के प्रबंधन और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांध ने राज्य की सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में सुधार किया है। नंबर 4, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत के ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय। बांध का निर्माण 1948 में हुआ और 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन करना है। बांध ने महानदी के मैदानों में बाढ़ के जोखिम को भी कम किया है और यह उड़ीसा में लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। यह बांध 300 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन करता है। हीराकुंड बांध की ऊंचाई लगभग 61 मीटर है। बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध की कुल चौड़ाई 30 मीटर। बांध की धारण क्षमता 5.896 मिलियन घन मीटर है। हीराकुंड बांध को बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत लगी। हीराकुंड बांध के निर्माण के समय 224 गांवों को विस्थापित किया गया था। नंबर 5, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित एक बांध है। यह बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह कृष्णा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में से सबसे बड़ा है। बांध का निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1967 में पूरा हुआ। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 9.81 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। नागार्जुन सागर बांध 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के मैदानों में बाढ़ के जोखिम को भी कम करता है। नागार्जुन सागर बांध के निर्माण के समय लगभग कई सौ गांवों को स्थापित किया गया था। बांध की ऊंचाई 124.6 मीटर, बांध की लंबाई 16 किलोमीटर, बांध की चौड़ाई 30 मीटर। इस बांध को बनाने में 100 करोड़ की कीमत की लागत आई। नागार्जुन सागर बांध के निर्माण की योजना 1920 के दशक में बनाई गई थी। बांध के निर्माण के लिए 1955 में एक परियोजना शुरू की गई थी। बांध के निर्माण में लगभग 10 साल लगे। 1967 में इसे पूरा किया गया। बांध के निर्माण में लगभग 10,000 मजदूरों ने काम किया। नंबर 6, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बनने वाले 13 बांधों में से सबसे बड़ा है। बांध का निर्माण 1952 में शुरू हुआ और 2005 में पूरा हुआ। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। यह बांध 1000 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन करता है। इस बांध की ऊंचाई 92 मीटर है और लंबाई 653 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। इसकी पानी एकत्रित करने की क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर है। बांध को बनाने में लगभग 4355 करोड़ की लागत आई। नंबर 7, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध भारत के पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित एक बांध है। यह बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह सतलुज नदी पर बनने वाले 5 बांधों में से सबसे बड़ा है। बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1963 में पूरा हुआ। भाखड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत 10 जिलों में लगभग 2.2 बिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। यह बांध 2050 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। भाखड़ा नागल बांध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। भाखड़ा नागल बांध के निर्माण के समय 1,70,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। बांध की ऊंचाई
226 मीटर है। बांध की लंबाई 518 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। बांध की क्षमता 9.27 बिलियन घन मीटर है। इस बांध को बनाने की लागत 2000 करोड़ रुपया है। नंबर 8, कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध, जिसे अक्सर कर KRS बांध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और यह कावेरी के मैदानों में पानी की पूर्ति करता है। बांध का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और 1924 में पूरा हुआ। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 12 जिलों में लगभग 1.2 बिलियन हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई करता है। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कृष्णराज सागर बांध की ऊंचाई 39 मीटर है। बांध की लंबाई 2621 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। बांध की जल धारण क्षमता 13.1 बिलियन घन मीटर है। इस बांध को बनाने में मिट्टी और चूने का प्रयोग ज्यादा किया गया है, इसलिए इसकी कीमत 3.15 करोड़ रुपया है। कृष्णराज सागर बांध का नाम कृष्ण राजा वाडियार 4th के नाम पर रखा गया, जो मैसूर के महाराजा थे। कृष्णराज सागर बांध का निर्माण महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। इस बांध के निर्माण के लिए लगभग 10,000 लोगों ने काम किया। नंबर 9, कोयना बांध। कोयना बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर स्थित एक बांध है। यह बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर बनाया गया है। बांध का निर्माण 1956 में शुरू हुआ और 1964 में पूरा हुआ। कोयना बांध महाराष्ट्र के 10 जिलों में लगभग 2.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। कोयना बांध 1960 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कोयना बांध पश्चिमी महाराष्ट्र के कोयना नदी के मैदानों में बाढ़ के जोखिम को कम करता है। इस बांध की ऊंचाई 103.2 मीटर है। बांध की लंबाई 807.2 मीटर है। बांध की चौड़ाई 30 मीटर। इस बांध की जल धारण क्षमता 2.79 घन मीटर है। इस बांध को बनाने में 75 करोड़ रुपए की लागत आई। नंबर 10, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध भारत के कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह बांध भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है और तुंगभद्रा नदी पर बनने वाले 3 बांधों में सबसे बड़ा बांध है। बांध का निर्माण 1949 में शुरू हुआ और 1953 में पूरा हो गया। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में लगभग 2.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। तुंगभद्रा बांध 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इस बांध की ऊंचाई 49.5 मीटर है तथा इस बांध की लंबाई 2449 मीटर। बांध की चौड़ाई 30 मीटर। बांध की जल धारण क्षमता 10.5 बिलियन घन मीटर है। बांध को बनाने की लागत 25 करोड़ रुपया आई। तुंगभद्रा बांध का निर्माण 1949 में शुरू हुआ, जब भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने काम किया। तुंगभद्रा बांध का निर्माण एक संयुक्त परियोजना थी, जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। नंबर 11, रिहंद बांध। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। यह बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय का निर्माण करता है। बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ और 1962 में पूरा हुआ। रिहंद बांध छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के 10 जिलों में लगभग 2.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। इस बांध से लगभग 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। रिहंद बांध रिहंद नदी के मैदानों में बाढ़ के जोखिम को कम करता है। इस बांध की ऊंचाई 90 मीटर और लंबाई 935 मीटर है। बांध की चौड़ाई 30 मीटर। इस बांध की जल धारण क्षमता 5.6 बिलियन घन मीटर है। इस बांध को बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत आई।